मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो इंसान ऊंची इमारतों में रहता है, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वही इंसान कभी जंगलों में भटकता था, गुफाओं में सोता था और हर पल मौत से आंखें मिलाता था। जब न भाषा थी, न कपड़े, न खेती और न ही कोई तकनीक, तब आदि मानव कैसे जिंदा रहा? क्या वह सच में जानवरों जैसा ही था या उसके भीतर भी सोचने और समझने की शक्ति मौजूद थी? वह कहाँ रहता था? खुले मैदानों में, पेड़ों पर या अंधेरी गुफाओं में? ठंड, भूख और जंगली जानवरों से वह खुद को कैसे बचाता था? बिना आग के रात कैसे काटता था? और जब आग की खोज हुई तो क्या उस एक खोज ने इंसान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी? आदि मानव क्या कहते थे? क्या वह सिर्फ कच्चा मांस ही खाते थे या फल फूल भी उसके भोजन थे? क्या वह अकेला रहता था या समूह में? अगर भाषा नहीं थी तो वह एक दूसरे से बात कैसे करता था? क्या आदि मानव के पास भावनाएं थी? क्या वह डरता था, खुश होता था, अपनों के मरने पर दुखी होता था? गुफाओं की दीवारों पर बनी रहस्यमयी चित्रकला क्या सिर्फ चित्र थे या वे अपनी कहानी छोड़ जाना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का आधुनिक इंसान सच में आदि मानव से बहुत अलग है या हमारी जड़ें आज भी उसी संघर्ष भरे जीवन में छुपी हैं? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में हमें हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ती है और आपको सब्सक्राइब करने में केवल 1 सेकंड का समय लगेगा। तो अपना प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदि मानव का जीवन आज के आधुनिक इंसान से बिल्कुल अलग था, लेकिन यही जीवन मानव सभ्यता की असली नींव बना, क्योंकि जब इंसान के पास न तकनीक थी, न भाषा, न लिखना पढ़ना और न ही किसी प्रकार की सुविधा, तब भी वह जीवित रहा और धीरे धीरे उसने अपने लिए रास्ता बनाया। आदि मानव प्रकृति के सबसे करीब रहता था, क्योंकि वही उसका घर, वही उसका भोजन और वही उसका सबसे बड़ा खतरा भी थी। उसके पास पक्के घर नहीं थे, इसलिए वह प्राकृतिक आश्रयों पर निर्भर था, जैसे गुफाएं, पहाड़ों की दरारें, घने जंगलों की ओट और बड़े पेड़ों के नीचे बने अस्थायी ठिकाने। गुफाएं उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान थी, क्योंकि वे उसे तेज धूप, बारिश, ठंड और जंगली जानवरों से बचाती थी। इसलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाने वाली गुफाओं में आज भी आदि मानव के रहने के प्रमाण मिलते हैं। जब गुफाएं उपलब्ध नहीं होती थी, तब वह लकड़ियों, पतों, घास और जानवरों की खाल से साधारण झोपड़ी जैसा ढांचा बनाता था। लेकिन भोजन की तलाश में उसे बार बार स्थान बदलना पड़ता था, इसलिए उसका घर स्थायी नहीं होता था। जैसे जैसे मौसम बदलता था या शिकार कम होने लगता था, वह नया स्थान खोज लेता था। इस अस्थिर जीवन के बीच आग की खोज ने आदि मानव की दुनिया पूरी तरह बदल दी। शुरुआत में आग उसके लिए डर और विनाश का प्रतीक थी। जंगल की आग या आकाश से गिरने वाली बिजली उसे भयभीत करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि आग सिर्फ खतरा नहीं बल्कि क्षति भी है। उसने देखा कि आग से ठंड दूर होती है, अंधेरे में रोशनी मिलती है और जंगली जानवर पास नहीं आते। पहले वह प्राकृतिक आग से जलती हुई लकड़ियां उठाकर अपने ठिकाने तक लाता था और उन्हें बचा कर रखता था। बाद में उसने पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा करना सीख लिया। आग की वजह से उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव भोजन के रूप में आया, क्योंकि अब वह कच्चा मांस खाने के बजाय उसे पकाने लगा। पका हुआ भोजन ज्यादा सुरक्षित और आसानी से पचने वाला था, जिससे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलने लगी और दिमाग के विकास को भी गति मिली। आग ने उसे ठंडे इलाकों में रहने की क्षमता दी और रात का डर कम कर दिया। अब रातें आग की रोशनी में कटने लगी। लोग आग के चारों ओर बैठकर एक साथ समय बिताने लगे। यहीं से सामाजिक जीवन की गहरी शुरुआत हुई। जीवित रहने के लिए आदि मानव ने औजार और हथियारों का विकास किया। शुरुआत में वह टूटे पत्थरों और नुकीली चट्टानों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अनुभव के साथ उसने यह समझ लिया कि पत्थरों को घिसकर या तोड़कर उन्हें धारदार बनाया जा सकता है। उसने कुल्हाड़ी जैसे औजार बनाए, जिनसे लकड़ी काटता था, जानवरों की खाल उतारता था और मांस के टुकड़े करता था। शिकार के लिए उसने नुकीले भाले बनाए, जिनकी नोक पत्थर या हड्डी से तैयार की जाती थी और लकड़ी की डंडी से बांधी जाती थी। इन हथियारों से वह दूर से शिकार कर सकता था।
जिससे खतरा कम हो जाता था। समय के साथ उसने फंदे, जाल और सामूहिक शिकार की रणनीतियां विकसित की। औजार केवल शिकार तक सीमित नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा के कामों जैसे फल काटना, जड़ें खोदना, आग के लिए लकड़ी तैयार करना और रहने की जगह को सुरक्षित बनाना भी इन्हीं से होता था। भोजन और शिकार आदि मानव के जीवन का केंद्र थे, क्योंकि खेती का कोई अस्तित्व नहीं था। वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। जंगलों से फल, फूल, बीज, जड़ें और कंद इकट्ठा करना उसके भोजन का बड़ा हिस्सा था। मौसम के अनुसार उसका आहार बदलता रहता था। जब औजार बेहतर हुए तो उसने सक्रिय रूप से शिकार करना शुरू किया। बड़े जानवरों का शिकार अकेले संभव नहीं था, इसलिए वह समूह में शिकार करता था। कोई जानवरों को डराकर एक दिशा में भगाता था तो कोई घात लगाकर वार करता था। शिकार के बाद भोजन सभी में बांटा जाता था, जिससे सहयोग और बराबरी की भावना विकसित हुई। इसी सहयोग ने सामाजिक जीवन को मजबूत किया। आदि मानव ने यह समझ लिया कि अकेले रहने की तुलना में समूह में रहना ज्यादा सुरक्षित है। समूह में रहने से बच्चों और बूढ़ों की रक्षा होती थी, शिकार आसान होता था और खतरे कम हो जाते थे। हालांकि उसके पास विकसित भाषा नहीं थी, लेकिन वह इशारों, आवाजों और चेहरे के हाव भाव से संवाद करता था। धीरे धीरे ये संकेत अर्थपूर्ण होने लगे और भाषा की नींव पड़ी। सामाजिक जीवन में काम का बंटवारा भी दिखाई देने लगा। शारीरिक रूप से सक्षम लोग शिकार के लिए जाते थे, जबकि अन्य लोग भोजन इकट्ठा करते थे, बच्चों की देखभाल करते थे और आग को सुरक्षित रखते थे। समय के साथ आदि मानव की सोच में वृद्धि होने लगी। उसने अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया और आने वाले खतरों को पहले से भांपने की क्षमता विकसित की। उसकी आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि आग और बेहतर भोजन की वजह से जीवन पहले से सुरक्षित हो गया। इसी मानसिक वृद्धि के साथ उसके भीतर विश्वास की भावना ने जन्म लिया। प्रकृति की घटनाएं जैसे बिजली गरजना, सूरज का उगना और डूबना, किसी साथी की अचानक मृत्यु उसके लिए रहस्यमय थी, जिनके पीछे कारण वह नहीं समझ पाता था। इसलिए उसने इन्हें किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ना शुरू किया। यही विश्वास धीरे धीरे आस्था में बदल गया। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र केवल कला नहीं थे, बल्कि शायद उसके अनुभवों, शिकार की कहानियों और विश्वासों की अभिव्यक्ति थे। कई जगह पर मृत साथियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं और उनके साथ औजार भी रखे गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आदि मानव मृत्यु के बाद जीवन या आत्मा के अस्तित्व के बारे में सोचने लगा था। आग के चारों ओर बैठकर अनुभव साझा करना, चित्र बनाना और मृतकों के लिए सम्मान दिखाना, यह सब उसकी भावनात्मक और मानसिक प्रगति को दर्शाता है। इस तरह आदि मानव केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं रहा, बल्कि सोचने, समझने और भविष्य के बारे में कल्पना करने वाला जीव बन गया। यही लंबी संघर्ष भरी यात्रा उसे धीरे धीरे सभ्य पराक्रम की ओर ले गई। आज का आधुनिक मानव उसी आदि मानव की आदेन है। हमारी भाषा, समाज, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक की जड़ें उसी समय में छुपी है। इसलिए आदि मानव की कहानी सिर्फ अतीत का इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी पहचान की कहानी है, जो यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके मानसिक ऊन में बनता है। हथियार या तकनीक नहीं, बल्कि उसकी सीखने की क्षमता, सहयोग और विश्वास है, जिसने उसे प्रकृति के बीच से उठाकर सभ्यता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया।